पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। देखिए यहाँ पर संत पौलुस जो है वो एक कलीसिया को पत्र में लिख रहा है कि हे भाइयों बहनों के लिए भी ये वचन है। यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि समय के बारे में तुम अज्ञान मत रहना। क्यों? इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हाँ जी, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो हाँ जी, कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसे रात को चोर आता है प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। देखिए चोर जो है वो दिन को नहीं आता, वो रात को आता है। वो पूरी प्लानिंग के साथ आता है। जिस घर में उसने चोरी करनी होती है वो उस घर का हर एक कदम कदम पर रखा हुआ उसका फैसला जो है वो पूरी तरह जानता है कि कहाँ इसका मेन गेट है, घर में कितने लोग हैं और इसके घर में क्या क्या चीज है और क्या क्या वस्तु पड़ी है, सोना कहाँ पड़ा है, रुपया पैसा कहाँ पड़ा है। ये चोर जो है चोरी करने से पहले ये पूरी बात को मालूम करता है और बड़े ध्यान से और बड़ी चतुराई से। उसने सिर्फ उस घर को धोखा नहीं देना होता, पूरे नगर को धोखा देना होता है। और उस नगर के जो पहरुए हैं और उस नगर के जो रक्षक हैं उनसे भी बचकर अपने काम को अंजाम देना होता है। और ये काम जो है इसमें पूरा जान जाने का खतरा होता है और ये काम जो है सरल नहीं है। ये काम की कोई सुनवाई नहीं है, सीधी सजा है। लेकिन परमेश्वर कहता है हे भाइयों बहनों, तुम क्या इस विषय में अनजान हो कि परमेश्वर एक चोर की मानद आ रहा है। पर चोर की मानद वो किन लोगों के लिए आ रहा है आगे वाले वचन में लिखा हुआ है, पढ़िए। जब लोग कहते होंगे हाँ जी, कुशल है हाँ जी, और कुछ भय नहीं, हाँ जी। तो उन पर एकांत विनाश आ पड़ेगा। जब लोग कहेंगे, आज कोई इंसान नहीं कह रहा है कि कुशल है, शांति है, और कोई भी इंसान जो है वो अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर रहा, बल्कि हर जगह पे बहुत ज्यादा दुविधा, परेशानियां और दिक्कतें हैं। लेकिन बाइबल कहती है जब लोग कहेंगे, इसका मतलब लोग कहेंगे कि अब शांति है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उस समय को जानता है जब शांति होगी और लोग कहेंगे अब सब कुछ ठीक है, हम रिलैक्स हैं, हम शांति में हैं। और अचानक, बताकर नहीं, अचानक होगा। इस न्यूज को अचानक ही लोगों के सामने लाया जाएगा कि कुछ बड़ा परमेश्वर ने कर दिया है और लोग जो हैं वो आनंद और खुशी में हैं। लेकिन विनाश उस खुशी के सामने ही खड़ा था। और परमेश्वर कहता है कि लोग जब खुशी और आनंद मनाकर कहेंगे कि अब सब ठीक है, अब कोई चोर नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई कत्ल नहीं है, कहीं भी परेशानी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, हर जगह पे कुछ है, शांति है, तो परमेश्वर कहता है अचानक विनाश आ जाएगा। विनाश अचानक आएगा और पृथ्वी के लोग उसे समय को नहीं पहचान पाएंगे। जैसे जब यीशु मसीह ने पैदाइश लेनी थी और वहां के जाजक, महाजाजक, हाई प्रीस्ट, बड़े धर्म को मानने वाले लोग नहीं पहचान पाए कि मसीह ने पैदाइश ले ली है। लेकिन कुछ मायूसी और कुछ लोग थे जो जानते थे कि परमेश्वर पैदा हो गया है और वो निकल चुके थे अपने घरों से और वो परमेश्वर को देखने के लिए अपना घर बार छोड़कर, अपने काम काज को छोड़कर
वो परमेश्वर से मिलने के लिए निकलते हैं और वो साथ में उपहार लेके निकलते हैं और विश्वास से निकलते हैं कि हम प्रभु को जरूर मिलकर जाएंगे। लेकिन आज इंसान जो है वो परमेश्वर की आमद को भूल चुका है और परमेश्वर की आमद को वो अब सीरियस नहीं ले रहा। वो अपने काम में, वो अपने नौकरी पेशे में, वो अपने परिवार में, वो अपनी जिंदगी में इतना बिजी है कि वो भूल गया है कि परमेश्वर चोर की मानद आ रहा है। और हम जो है, हम परमेश्वर के उस आने के बारे में लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि चोर की मानद उनके लिए आ रहे हैं जो सोए हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, जो परमेश्वर की आमद के बारे में नहीं जानते। लेकिन हम परमेश्वर की आमद के बारे में जानते हैं। हमें वो डेट तो नहीं पता, वो तारीख तो नहीं पता, लेकिन हालात जो है वो हमें बताते हैं कि परमेश्वर द्वार पे आ गया है। हालेलुया। इज़राइल के अंदर बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। इज़राइल अब बड़ी फुर्ती से सामने आ रहा है और बहुत सारे देश जो हैं वो लड़ाई की तैयारी में जुट गए हैं और हर जगह पे जो है वो खून खराबा होने वाला है। लेकिन ये खून खराबा तब तक नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर के लोग ना उठाए जाए। परमेश्वर ने इस पूरी जंग को, इस युद्ध को रोक रखा है। नहीं तो अब तक हर घर, हर नगर, हर देश में इतना ज्यादा क्लेश है कि लोग अब हत्या करने के लिए भी डरते नहीं हैं। बिल्कुल। उनके अंदर से बिल्कुल परमेश्वर का डर खत्म हो चुका है। इंसानियत मर चुकी है। बिल्कुल। परमेश्वर के वचन को लोग भूल चुके हैं। प्रेम भावना खत्म हो चुकी है। हर एक इंसान जो है वो बड़ी दुख और तकलीफ में बड़ी ताकत के साथ लड़ने के लिए आगे आ रहा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें वचन से बताया है कि परमेश्वर का जो आमद है वो एक चोर की मानद होगी और इंसान जो है उस आमद को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आज हम इस चीज को समझ रहे हैं। हमें परमेश्वर ने ये बता दिया है। और आगे परमेश्वर इसके बारे में और गहराई से बताता है। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, हाँ जी, और वह किसी रीति से ना बचेंगे, हाँ जी, पर हे भाइयों, हाँ जी, तुम तो अंधकार में नहीं हो। देखिए, जैसे गर्भवती में पीड़ा, जब एक औरत गर्भवती होती है तो जब उसको पीड़ाएं शुरू होती हैं तो वो अचानक होती हैं और इतनी ज्यादा पीड़ा होती है कि वो मरने की कगार पे पहुंच जाती है। और वो पीड़ा जो होती है वो बहुत उस औरत को परेशान करती है और वो पीड़ा जो है उसके सहन से बाहर होती है। इसीलिए संत पौलुस उस पीड़ा की उदाहरण लेता है कि लोगों भी जो जब परमेश्वर आएगा तो ऐसी पीड़ा लोगों के ऊपर होगी। और पर जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए क्या है? हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। तुम किसमें नहीं हो? अंधकार में नहीं हो। तुम अंधेरे में नहीं हो। यस यस। तुम अंधकार की औलाद नहीं हो। आमीन। यस। यूहन्ना बड़े जोर और बड़ी ताकत से चिल्लाकर कहता है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो अंधकार की औलाद नहीं है। यस। वो ज्योति की संतान हो चुके हैं। आमीन। वो अब अंधकार में नहीं चल सकते। यस। क्योंकि उसने परमेश्वर से ज्योति प्राप्त की है। हमने परमेश्वर से ज्योति ली है। हम अंधकार की औलाद नहीं है। यस। जैसे परमेश्वर कहता है कि नूह के दिनों को स्मरण करो। रात के बारे में नहीं बताया गया। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि नूह के दिन और रात के बारे में स्मरण करो। वो दिन के बारे में बोलता था परमेश्वर। दिन के नूह जो दिन में क्या करता था वो एक तैयारी करता था। उसको परमेश्वर के प्रभु के काम को पूरा करना था। वो रात में काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो हर दिन काम करता था, लेकिन रात को वो आराम करता था। लेकिन लूत के घर में उल्टा था।
लूत का दिन नहीं था, लूत का रात थी। और उस एक रात से ही वो सारा नगर तबाह हुआ। और कुछ ही लोग बच पाए जो ज्योति तक, सुबह तक पहुंच पाए। नूह जो है वो रात के आने से पहले ही उस किश्ती में जा चुका था। क्यों? क्योंकि वो एक दिन की औलाद थी और वो परमेश्वर के आमद के बारे में जानता था। वो 120 साल तक उस आमद के बारे में लोगों को बताता रहा। वो मेहनत करता रहा और परमेश्वर के बारे में हर जगह बात करता रहा कि परमेश्वर आने वाला है और इस पृथ्वी का नाश उसने तय कर दिया है। लेकिन लोगों ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई विश्वास नहीं किया। और लोग जो थे वो आनंद और खुशी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो कह रहे थे सब कुशल है, कहीं से भी बारिश नहीं होगी, कहीं से भी हमने आज तक कभी भी बारिश का नाम नहीं सुना और ना कभी बारिश को देखा है। वो आनंद में थे, वो खुशी में थे, लेकिन अचानक विनाश आया। और बाइबल कहती है कि वो हैरान थे कि ये कैसे हुआ। देखिए अब भी वैसे ही होगा। बिल्कुल। लोग जो अंधकार की रोशनी में चलते हैं, अंधकार में चलते हैं, वो परमेश्वर की आमद को नहीं पहचान पाएंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक चोर की मानद आ रहा है। उनके लिए चोर की मानद आ रहा है जो सोए हुए हैं। सच है। नूह के समय में लोग सोए हुए थे। वैसे तो वो देखते थे, अपने काम करते थे, आनंद मनाते थे, सब काम जो वैसे उसका जीवन जो था वैसे ही चलता था, लेकिन वो आत्मिक रीति से सोए हुए थे। वो उस आत्मिक विश्ववाणी को नहीं समझ पाए। आज भी परमेश्वर जो है आने वाला है और लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल। और वो वैसे ही चल रहे हैं जैसे उनका जीवन चलता है। लेकिन विनाश अचानक आ गया। यस। विनाश ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। लेकिन समय गुजर गया था। बिल्कुल। और परमेश्वर के लोग जो है वो उठाए गए थे। नूह किश्ती में पहुंच गया था। इब्राहिम परमेश्वर की एक ज्योति की औलाद थी, वो रोशनी की औलाद थी। पूरे नगर में से, उस पूरे शहर में से सिर्फ इब्राहिम ने ही ज्योति पाई और वो ही वहां से कूच करके निकला। देखिए इब्राहिम को परमेश्वर ने किश्ती बनाने के लिए नहीं कहा था, उसको तो सिर्फ उस नगर से निकलना था। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। यस। और वो परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा करता हुआ निकलता है और वो अपने घर, अपने परिवार और अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों को और बहुत सारे साथ संबंधियों को छोड़कर वो परमेश्वर की वाचा को पूरा करने के लिए निकलता है और वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। यस। देखिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। आमीन। हमें निकलना है। यस। अब निकलने का समय है। हालेलुया। अब रुकने का समय नहीं है। यस। सच है। अगर हम बेदारी में जा रहे हैं, सच है। अगर हम उपवास और प्रार्थनाओं में, संगतियों में बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ हो रहा है। आमीन। आमीन। कुछ आवाज हमें बता रही है कुछ बड़ा होने वाला है, हालेलुया। कुछ होने वाला है। सच। देखिए नूह जो था वो 120 वर्ष तक अपना काम वैसे ही करता रहा। वो 120 वर्ष उसके वैसे ही थे जैसा वो पहला दिन था उसका, जब उसने किश्ती बनाना शुरू किया। लेकिन लास्ट के 7 दिन जो थे वो कुछ अलग थे। आमीन। यस। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए वो 7 दिन जो थे वो दूसरे सालों की तरह नहीं थे, वो अलग थे। वो अलग थे। उसके अंदर प्रार्थना और उपवास और संगति और परमेश्वर के आगे गिरना बढ़ गया। हालेलुया। उसने किश्ती को पूरा कर लिया और उसके बाद वो अपने द्वारा काम पर नहीं गया। उसने परमेश्वर के काम को पूरा करके वो अपने रिश्तेदार, किसी और नगर, किसी खेत खलिहान में या अपने खेत में काम करने या घर में काम करने नहीं गया। वो उस किश्ती के सामने बैठ गया और 7 दिन वहां पर किश्ती पर सामने बैठकर वो प्रार्थना करता रहा। वो उपवास में रहा और परमेश्वर से कहता रहा, प्रभु मैंने 120 साल इस पर मेहनत की है, अगर आज बारिश ना आई
अगर आज बारिश ना आई तो ये लोग मेरा मजाक बनाएंगे। हालेलुया। Yes. वो किश्ती के सामने 7 दिन परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता रहा। आज हम भी परमेश्वर की आमद के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। Amen. बिल्कुल Hallelujah. बिल्कुल हालेलुया। Hallelujah. हमारी मेहनत जो है वो हम परमेश्वर को बता रहे हैं Hallelujah. कि प्रभु हम तेरे उस वचन के अनुसार चलते आए हैं और करते आए हैं प्रभु, लेकिन आज अगर तू हमें लेने नहीं आया तो ये संसार हमारा मजाक बनाएगा। बिल्कुल हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने नूह की प्रार्थना को सुना Amen. और बारिश की बूंद भेजी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. नूह का विश्वास बढ़ा और वो रोया। हालेलुया। वो रोया, इतनी बड़ी किश्ती को बनाकर वो रोया। उसने कहा परमेश्वर ने मेरी मेहनत का फल मुझे दिया। Hallelujah. हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो ज्योति की संतान थी, Such. वो रोशनी की औलाद थी और उसकी मेहनत पे परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देता। Such. इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों ने जो मेरे लिए छोड़ा है, किया है, मैं तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर एक चोर की मानद आ रहा है, लेकिन उनके लिए जो सोए हुए हैं। हम सोए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं। सच। हालेलुया। Hallelujah. देखिए मत्ती 25 में 10 कुंवारियां जो हैं वो परमेश्वर से भेंट करने के लिए निकलती हैं। हालेलुया। इतिहास में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि दुल्हन को मिलने के लिए दुल्हन जाए, दूल्हा आता है दुल्हन को लेने के लिए, लेकिन ये 10 कुंवारियां दूल्हा को मिलने के लिए जा रही हैं। हालेलुया। और वो रास्ते में सोती हैं, वो रास्ते में रुक जाती हैं, वो ठहर जाती हैं, वो आराम करती हैं। लेकिन जब बाइबल कहती है बाहर आवाज आई और वो जागी, उठी और उन्होंने अपनी मसालों को ठीक किया क्योंकि दूल्हा आ गया था। हालेलुया। Hallelujah. आज भी हमें जागना है, Amen. हमें उठना है, Yes, sir. हमें अपनी मसाल को ठीक करना है Yes. और हमें दूल्हे से मिलने के लिए जाना है। हालेलुया। दूल्हा सिर्फ दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है दूल्हा दीवार पे खड़ा है और दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। लेकिन जब दूल्हा आया था तो दूल्हा ने दरवाजा नहीं खोला था। लुदिकिया काल में वो बाहर खड़ा खटखटाता है। हालेलुया। और कलीसिया दरवाजा नहीं खोलती, दुल्हन दरवाजा नहीं खोलती है। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम अपना दरवाजा खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। लेकिन दरवाजा नहीं खोला किसी ने, परमेश्वर वापस लौट गया। लेकिन जब कलीसिया जागी, होश में आई और अपने मसाले ठीक की और पहचाना कि दूल्हा था, वो वापस गई। लेकिन इस बार दूल्हा दरवाजा बंद करके खड़ा है। हालेलुया। और अब दुल्हन जो है, कलीसिया जो है, वो दूल्हे से मिलने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में सोती है। हालेलुया। रास्ते में सोती है और उठती है और अपनी मिसाल को ठीक कर कर दूल्हे से मिलने के लिए जाती है और दूल्हे के लिए दरवाजा खटखटाती है। लेकिन उसमें से पांच जो है वो वापस लौट जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी उनके जीवन में नींद थी। Yes. अभी भी वो सोई हुई थी, वो उठ जरूर चुकी थी, लेकिन अभी भी उन्हें लगता था कि हम में कुछ कमी है। अभी भी उन्हें लगता था कि हम दूल्हे से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन वो दूसरी जो थी, जिनके पास मसाले थी और तेल था, वो दूल्हे के साथ अंदर चली गई Yes. और दरवाजा बंद हो गया। बिल्कुल। हालेलुया। Hallelujah. आज भी वैसे ही होगा। समय जो है वो बिल्कुल कगार पे आ चुका है। इजराइल अब बड़े पैमाने पर वो अपने आप को घोषित कर चुका है कि अब हम ब्लेसिंग लैंड बन चुके हैं, क्योंकि हम बिखरे हुए थे लेकिन अब हम इकट्ठे हो चुके हैं। Hallelujah. और इजराइल का इकट्ठा होना और इजराइल का पावर में आना और इजराइल का अपने मंदिर को तैयार करना, उससे पहले दुल्हन का ऊपर जाना है। हालेलुया। देखिए ये गहरी बातें हैं। Yes. इनको समझने के लिए कलीसिया के पास तेल जरूरी है। Amen. और तेल क्या है? तेल
परमेश्वर का वचन और आत्मा है। हालेलुया। हम कहां पर पहुंच चुके हैं? यीशु ने कहा था अंजीर के पेड़ को देखते रहना और दूसरे पेड़ों को भी देखते रहना। किससे कहा? उसने अपने लोगों से कहा। लेकिन आज हम इज़राइल की तरफ निगाह नहीं कर रहे और दूसरे पेड़ों की तरफ भी निगाह नहीं कर रहे, लेकिन हालात जो है वो हमें बता दिए गए हैं। बिल्कुल कि आमद बिल्कुल दीवार पे आ चुकी है। यस परमेश्वर दीवार खोलने पर है बिल्कुल और दुल्हन का अंदर जाना जरूरी है। यस हालेलुया। देखिए पतरस कहता है हमारे बाप दादा सो गए कहते हुए कि मसीह आएगा, वापस दोबारा आएगा, और 2000 साल तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि मसीह बिल्कुल द्वार पर आ गया। हालेलुया हालेलुया। हमारे बड़े बड़े सेवक चले गए हैं। भाई ब्रैनम इस जमीन को अपनी सेवकाई को पूरा करके चले गए हैं। भाई फ्रैंक अपनी सेवकाई को पूरा करके चले गए हैं। भाई जर्नैल अपनी सेवकों को पूरा करके चले गए हैं। अब हमें जाना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के घर में जाना है। इसलिए संत पौलुस जो है वो बड़ी जोर से और बड़ी ताकत से और बड़े आत्मिक रूप से हमें कहता है कि परमेश्वर चोर की मानद आ रहा है। बिल्कुल। देखिए वहां का राजा हेरोदेस राजा तो जो था वो अपने पूरे इज़राइल का और पूरे नगर का ध्यान रखता था। कोई भी उसके नगर में कुछ भी कोई ऐसे घटना घटती तो वो झट से जांच लेता। लेकिन उसके नगर में एक राजा पैदा हुआ, बिल्कुल वो नहीं पहचान पाया। सच है। हालेलुया। और उसने अपने लोगों को और अपने भविष्यवक्ताओं को बुलाया और कहा मसीह कहाँ पैदा होगा? तो उन्होंने अपने शास्त्रों को निकाला और कहा कि मसीह जो है वो नासरत में यरूशलेम में पैदा होगा। और वो जागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी बिल्कुल और मसीह जो है वो सामने आ चुका था। बिल्कुल हालेलुया। आज भी वैसे ही होगा। सच है। लोग सोए हुए हैं, लेकिन अगर हम जाग रहे हैं और परमेश्वर का वचन बेदारी से हमारे अंदर आ रहा है, हम उपवास में प्रार्थना में छोटे छोटे बच्चे आगे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है तेल कुपियों में आ चुका है। हालेलुया। मिसालें तो भरी हुई हैं, कुपियां खाली थी लेकिन तेल कुपियों में भी आ चुका है। और अब हमें निकलना है यस और मसीह के साथ भेंट करनी है। यस क्योंकि हम रात की औलाद नहीं है, सच है। हम ज्योति की औलाद हैं। और ज्योति जो है वो यीशु नासरी है। हालेलुया हालेलुया। और वो बहुत जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तू हमें सरगर्म कर रहा है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह तू एक प्रभु जी बड़ा जलाल रख रहा है। परमेश्वर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर बुजुर्ग रोया देख रहे हैं प्रभु, और तेरी आमद की निशानियां जो है वो हमारे सामने आ चुकी हैं। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर हम तेरा शुक्र करते हैं आज की उपवास के लिए, आज की शक्ति के लिए। परमेश्वर तू पिता परमेश्वर महान परमेश्वर है, तू दयावंत परमेश्वर है, तू अलौकिक परमेश्वर है प्रभु। तू पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वादे को याद करता है और अपने लोगों को लेने के लिए आता है। हमें याद रखना परमेश्वर, हम तेरी बाह में हैं, हम तेरी उड़ीक में हैं प्रभु। हम जानते हैं परमेश्वर कि तू अपने बच्चों को लेने आ रहा है। तू हम पर कृपा और दया कर, तू रहम कर। तेरी बड़ी शक्ति हमारे ऊपर है। हालेलुया तारीफ की